बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बच्चों ये किस तरीके से होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। इसे भी हम हल करते हैं जी, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। उसने कहा है कि अगर इफ x बराबर हो a कोस क्यूबिक थीटा एंड y बराबर हो b साइन क्यूबिक थीटा, तो आपने शो करना है a डी ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा बराबर है 0 के। यानी कि इसका जो जवाब है वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने वहां साइड पर टेन और कोस के जो फार्मूले हैं, जो मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो इससे पहले, इससे एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले ही मैंने दो वीडियो अपलोड की थी, एक इनवर्स वाली और एक ये वाली। तो मैं तो विदाउट इनवर्स वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली थी, पहले वो देख लें ताकि आपको इसके फार्मूले जो मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है उससे आपकी रहनुमाई हो सके। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले उसने x ये दिया है एंड y ये दिया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर उसने दो वैल्यू हमें दी हुई है, तो अब हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? दरमियान में कोमा है तो हम इसे बाय चेन रूल से हल करेंगे। तो चेन रूल की वैल्यू हम लिख लेते हैं डी वाई ओवर यहाँ पर डी एक्स आ जाएगी। ठीक है, बराबर होगी जी। किस तरीके से बराबर होगी? सबसे पहले यहाँ पर बच्चों डी वाई आ जाएगा, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन थीटा है, तो थीटा है तो हम यहाँ पर डी थीटा लिख लेंगे। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू सवाल के मुताबिक थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करार देंगे। ठीक है जी। अब हमें डी वाई ओवर डी थीटा चाहिए, यानी कि इस वैल्यू को हम लिखेंगे डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर बच्चों डी थीटा बराबर होगा जी डी ओवर डी थीटा। यहां पर ब्रैकेट आ जाएगी। अब क्या है जी? बी डॉट यहां पर है बच्चों साइन क्यूबिक थीटा। ठीक है जी। अब क्या b एज अ कांस्टेंट है, तो b जो है बच्चों शुरू में आ जाएगी। अब क्या होगा जी? b को हम बाहर निकाल लेंगे। जब हम साइन क्यूबिक थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? पावर रूल लगेगा, क्योंकि साइन का हमारे पास डेरिवेटिव कोस एक्स है, लेकिन ना स्क्वायर का है ना ही क्यूबिक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। तो पावर बड़ी कौन सी? 3 पहले आ जाएगी। ठीक है जी। 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी, और 2 आ जाएगी। फर्दर जब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा के अकॉर्डिंग उसका 1 ही आना है, तो लिहाजा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब क्या होगा जी? यहां पर बच्चों डी वाई ओवर डी थीटा जो है वो बराबर होगा 3b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। यहां पर हमारे पास एक वैल्यू जो है वो हमने गेन कर ली। अब दूसरी वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, वो है डी थीटा ओवर डी एक्स, यानी कि एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी। तो यहां पर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर होगा जी ए कोस क्यूबिक थीटा। ठीक है जी। यहां पर भी डी ओवर डी थीटा आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर a एज अ कांस्टेंट है, a को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और कोस क्यूबिक थीटा पर भी पावर रूल लगाएंगे तो 3 पहले आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी बड़ी। पावर में से एक कम करेंगे, फर्दर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो थीटा के अकॉर्डिंग यही आएगा। ठीक है जी। अब नहीं, यहां पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है। वो क्या है जी? अब यहां पर देखें b कांस्टेंट है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे। बच्चों बेस क्या है हमारे पास? साइन थीटा। जब हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी थीटा आ जाएगी बच्चों हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, जब हम बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा। ठीक है जी। यहां पर आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा, और फर्दर जब उस एंगल यहाँ पर थीटा, सॉरी यहाँ पर एंगल इसका थीटा है, कोस थीटा आ जाएगा।
फर्दर जब उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अब क्या होगा जी, यहाँ पर आपको समझ आ चुकी है? यार आप तो बता दिया करो। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब क्या होगा जी, अब यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब क्या होगा जी, अब हम इसको देखते हैं जी। अब यहां पर देखें कि पावर पहले आ गई, पावर में से कम किया, फर्दर बेस का डेरिवेटिव कोस थीटा है। अब कोस का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा बच्चों नेगेटिव साइन थीटा। तो नेगेटिव को हम शुरू में ला लेंगे और यहां पर लिखूंगा साइन थीटा। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, ये अगले स्टेप में ए से मल्टीप्ली होगा तो वो हम यहां पर लिखते हैं। यहां पर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर होगा जी, अब यह ए से मल्टीप्ली होगा तो वो आ जाएगा -3a कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है जी, अब इससे अगला स्टेप देखें, यहां पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, डी थीटा ओवर डी एक्स रिक्वायर्ड है, मगर यहां पर तो उलट हुआ पड़ा है। तो अब हम इसका क्या लेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल लेंगे जी। डी एक्स ऊपर आ जाएगा, डी थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। जब ना हो तो उसके नीचे 1 होती है, 1 को ऊपर लिख दिए, ऊपर वाली टर्म को नीचे लिख दीजिए, रेसिप्रोकल आ गया। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी, यहाँ पर डी वाई ओवर डी थीटा की क्या वैल्यू है जी, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू ये है 3b साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस एक्स, वो हम यहां पर लिखेंगे डॉट, और यहां पर डी थीटा ओवर डी एक्स की क्या वैल्यू है, वो ये वैल्यू, ये हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसे इससे कैंसिल करवा देंगे। ये 3 से बच्चों ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कोस है और ये कोस की 2 की पावर, जब ये कैंसिल होगा यहाँ पर पावर 1 बच जाएगी। ठीक है जी, और इस साइन स्क्वायर से जब हम इस साइन को कैंसिल करवाएंगे तो ऊपर साइन की वैल्यू 1 बच जाएगी और नीचे कोस की वैल्यू बच्चों 1 रह जाएगी। तो हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा, यहां से बच्चों बी वैल्यू रहेगी है। ठीक है, ओवर यहां पर क्या है, यहां पर साइन की पावर 2 थी और साइन की पावर 1 जब कैंसिल हुआ तो ऊपर साइन थीटा रह गया और नीचे क्या रह गया, माइनस है, ए रह गया। ठीक है, और यहां पर क्या है जी, कोस थीटा रह गया, क्योंकि कोस ऊपर की पावर 1 थी, नीचे 2 थी, इसलिए एक एक से कैंसिल होगी, बाकी 1 रहेगी। अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं जी, अगला स्टेप है जी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ये नेगेटिव है, इसे मैं लिखूं बी ओवर ए डॉट, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है जी, इसे हम अलग-अलग करके लिख लेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये साइन ओवर कोस थीटा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा, ये टेन थीटा का फार्मूला है। तो यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा नेगेटिव, यहां पर बी ओवर ए दो टेन थीटा आ जाएगा। अब क्या होगा जी, हमें यहाँ पर पॉजिटिव बी थीटा चाहिए, ये इक्वल के जब बी ओवर ए है बच्चों, जब ये अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ए है बच्चों, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर ये मल्टीप्ली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्ली हो जाएगा, तो ये ए आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, जब ये ए इधर आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, नेगेटिव बी टाइम टेन थीटा, जब वो इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव बी टेन थीटा। ठीक है जी, वो हो जाएगा पॉजिटिव बी टेन थीटा।
और इक्वल के उस तरफ कोई भी वैल्यू नहीं रही तो हम उसकी जगह पर 0 लगा देंगे। यही वैल्यू बच्चों हमने प्रूव करनी थी, जो हमने यहाँ पर इसे लिखकर प्रूव कर दी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।